नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज अ सर्कल whose radius is r. The radius of a circle is increasing at the rate 0.7. Radius of circle is increasing 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन दिया है. तो पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस. लेट इट्स सर्कमफ्रेंस इज c. तो आपसे पूछा यहां पर टू फाइंड कि उसकी सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब रेडियस आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस में भी चेंज किस रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा. ठीक है, तो आपको यहां पर ये चीज फाइंड आउट करनी है. आ जाओ, देखो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r. यू हैव टू फाइंड dc अपॉन dt एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू d dt ऑफ 2 पाई r. तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी. एंड व्हाट इज डी आर अपॉन डी टी इज 2 पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आपके पास चेंज, जब आपका रेडियस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then the change in circumference is 1.4 pi centimeter per second. तो आपके पास circumference में कितना चेंज आएगा, वो है 1.4 pi centimeter per second. देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, a balloon which is always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter. 900 cubic means वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, of gas per second. यानी कि अगर सफेयर है आपके पास, ये कोई सफेयर है, ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम है, ठीक है, पंप कर रहे हैं इसमें, ठीक है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस. 900 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस इसमें पर सेकेंड, यानी कि dv अपॉन dt इज 900 cubic centimeter per second. Change in volume with respect to time is this. Next is the find the rate at which the radius of the balloon increases. आपको क्या निकालना है, to find the rate at which the radius of the balloon, यानी कि is increases, यानी कि change in radius, रेडियस में कितना चेंज आएगा. अगर वॉल्यूम में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आया तो रेडियस में भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आएगा. देखो स्फेरिकल को आप, ठीक है, इसमें हवा भर है 900 क्यूबिक, तो ये अपना थोड़ा सा इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को. ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि अगर वॉल्यूम में इतना इंक्रीज हुआ है तो इसके रेडियस में कितना इंक्रीज आएगा. अब अंडरस्टूड है पहले इसका कुछ रेडियस होगा तो आप उसका रेडियस कुछ और होगा. तो यही इन्होंने पूछा है, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. व्हेन r इज 15 सेंटीमीटर, तो आपने ये फाइंड आउट करना है. तो आ जाओ, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ a sphere, volume of sphere is 4 upon 3 pi r cube. Then differentiate with respect to time, then dv upon dt is equal to d dt of 4 upon 3 pi r cube. Now which is equal to 4 upon 3 pi into 3r square dr upon dt. देखो dr upon dt आ रहा है, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है. ओके, एंड dv upon dt is given is 900. तो मैं यहाँ पे पुट करूँ 900 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी. देन 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी. अब आपसे क्या पूछा हुआ है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ये कितना आ जाएगा 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर. ठीक है, तो कितना आ गया 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15 काट दो. 15 6 90, 60, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 अपॉन 5. ठीक है, तो रेडियस में, तो रेडियस क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो
तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो कितना चेंज आएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, इसका वेरिएबल रेडियस है जो चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, आपको फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम विद द रेडियस, आपको बताना है कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जब उसका रेडियस भी चेंज होगा। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब वो आर की वैल्यू बाद में कितनी हो जाएगी, जो आर की वैल्यू को कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। आ जाओ ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, you have to find dV/dr, then change in volume with respect to r is dr of 4/3 pi r cube, कितना जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, विच इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ का आपके पास dV/dr। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, r is equal to 10 centimeter and which is equal to 4 pi into 10 square, and that implies dV/dr when r is equal to 10 centimeter is equal to कितना जाएगा आपके पास, ये 400 पाई, ठीक है 400 पाई, ओके, इतना इसमें चेंज आएगा। अब देखो यूनिट्स की बात है इसमें, तो आपके पास dV/dr, ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आता है, दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब, एंड तो ये आ गया आपके पास dV/dr इज एट r इज 10 इज 400 पाई, इतना इसमें चेंज आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2, ये कोई पार्टिकल है आपके पास, वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, ठीक है 6y इज x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको यहाँ पर इस कर्व पर पॉइंट निकालना है, यानी कि आपको कोई पॉइंट निकालने में भी x, y की फॉर्म में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, जब आपके पास जो y कोऑर्डिनेट होगा इज चेंजिंग, तो जो y का कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो आपके पास y कोऑर्डिनेट चेंज होगा मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 8 टाइम्स होगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो आपका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो 8 टाइम x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, ये आपके पास इन्होंने गिवन दिया हुआ है, ओके आपके पास गिवन दिया इन्होंने। देखो आ जाओ 6y is equal to x³ plus 2, now differentiate with respect to t, then 6 dy/dt is equal to d dt of x³ plus 2, then 6 dy/dt is equal to 3x² dx/dt, and differentiation of 2 is 0, ठीक है, तो dy/dt निकालो, dy/dt is 3x² 6 dx/dt, चेंज इन y को रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें डिफरेंशिएट करके ये आपके पास आ गया, ओके। अब देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dx/dt या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy/dt, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास क्या जाएगा 8 dx/dt, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ओके, इज इक्वल टू 3x² 6 dx/dt, ये कट गया, देन 3 2 कितना आ गया 16 इज इक्वल टू x², दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-4, तो x की वैल्यू क्या है +-4, तो इस वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी, तो व्हेन
x is equal to 4, then 6y is equal to 4 cube plus 2, यानी कि 6y is equal to 66 and y is equal to 11. तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? द पॉइंट इज 4,11. नाउ नेक्स्ट, व्हेन x is equal to -4, then 6y is equal to -4 का होल क्यूब प्लस 2, then 6y is equal to -64 plus 2, then y is equal to -62 upon 6, 31 and 3. तो that implies y is equal to -31 upon 3. ठीक है, तो पॉइंट क्या जाएगा आपके पास? पॉइंट इज -4 and -31 upon 3 इज द पॉइंट. तो मेरे पास का पॉइंट आ जाएंगे जब आपके पास चेंज इन y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स होगा चेंज इन x कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो वो पॉइंट कौन से होंगे? 4,11 and -4, -31 upon 3 are the 2 points जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास. सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन. जो फॉलिंग सैंड है वो क्या बना रही है आपके पास? कॉन. जो सैंड जो गिर रही है वो किस फॉर्म में गिर रही है आपके पास? कॉन की फॉर्म में गिर रही है. ठीक है, लेट दिस इज द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉन. ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज v. ठीक है, सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्यूब मींस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. लिखा हुआ सेंटीमीटर क्यूब मींस वॉल्यूम एंड पर सेकेंड मीन टाइम. तो चेंज इन वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपके पास गिवन दी है. ठीक है, और क्या दिया आपके पास? द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट. इस तरह से कौन बन रहा है? द हाइट ऑफ द कॉन, जो हाइट है कॉन की, द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6. वो हमेशा 1/6 होगी किसकी? रेडियस की. हाइट हमेशा 1/6 होगी किसकी? रेडियस की. ये आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, यानी कि r इज इक्वल टू 6h. ओके, सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि आपके पास क्या दिया इन्होंने? वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक है, एंड द फॉलिंग सैंड, जो फॉलिंग सैंड है ग्राउंड में वो कौन की फॉर्म में गिर रही है और वो इस तरह से गिर रही है कि जो उसका हाइट है वो रेडियस का 1/6 होगी. जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 होगी, इसलिए h इज इक्वल टू 1/6 r एंड r इज इक्वल टू 6h. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ द कॉन इज इंक्रीजिंग. आपको बताना है कि जो सैंड की हाइट है वो किस तरह से इंक्रीज करेगी, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है? चेंज इन हाइट. आपको क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम when the height is when the height कितनी होगी इसके पास? when the height is 4 सेंटीमीटर. ये आपके पास उन्होंने दिया हुआ है. ओके, तो आ जाओ. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 pi r square h. अब देखो यहाँ पर आपको dh अपॉन dt निकालना है, तो यहाँ पर r की बात नहीं हो रही है, ओनली h की बात हो रही है. तो आपने r को h की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर. ओके, तो क्या जाएगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6h का होल स्क्वायर इंटू h. वॉल्यूम कितना आ गया? 1/3 पाई इंटू 36h क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब. तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा. Then change in volume with respect to time, dv upon dt is equal to d dt of 12 pi h cube, and which is equal to 12 into 3 pi h square. ये आ गया. ओके, and dh upon dt. आ जाओ. नेक्स्ट इज ये आ गया आपके पास dv upon dt. Now what is the value of dv upon dt is 12.
तो क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 पाई h² dh/dt। 12 कट गया तो क्या आ गया 1/3 पाई h² इज इक्वल टू dh/dt। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है dh/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 4²। तो dh/dt एंड चेंज इन हाइट रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन हाइट रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल। The total cost Cx in rupees associated with the production of X unit of an item is given by this। ठीक है, आपके पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, और आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा हुआ है। देखो मार्जिनल कॉस्ट होता है कि आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होता है आपके पास चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट रिस्पेक्ट टू चेंज इन टोटल कॉस्ट रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। यहां पर आउटपुट क्या है आपके पास, आउटपुट है आपके पास ये x यूनिट्स, तो आउटपुट क्या है x यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट क्या है cx, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट इज x यूनिट, प्रोडक्शन इज ऑफ x यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये यहां पर आपने ये फाइंड आउट करना है। आ जाओ, तो cx इज इक्वल टू 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dcx अपॉन dx इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.007 इंटू 3x² minus 0.003 into 2x plus 15, and now which is equal to 0.021x² minus 2x मतलब 0.006x plus 15। ओके, नाउ डी आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17। तो क्या है 0.21 इंटू 17² माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, तो कितना जाएगा 0.21 इंटू 289 माइनस 0.102 प्लस 15। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा 289 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 289 एंड 578 6069। ठीक है, तो ये किनारा आपके पास 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, तो कितना आ गया 21.069 माइनस 0.102 एंड विच इज इक्वल टू 20.967 रुपीज पर यूनिट। यहां पर ये चीज आ गई। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक लैडर है आपके पास, ये आपके पास अगर वॉल है, एक लैडर दी है आपके पास लीनिंग अलोंग द वॉल। लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड। इसको पुल कर रहे हैं आगे को, तो पुल करें तो यहाँ ये भी ऊपर से नीचे को आएगी। ठीक है, ये आपके पास दिया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ओके, तो ये बोल रहे हैं इसको जब हम पुल कर रहे हैं अलोंग द
ground. Means dx upon dt is given 2 meter per second. यानी कि आपके पास क्या दिया है, dx upon dt is 2 meter per second. Okay. बोलते हैं how fast is its height on the wall is decreasing. ये जो y है यानी कि ये भी आपके पास कम, ये जो हाइट होगी कम होती जाएगी. तो बोल रहे हैं कि कितना डिक्रीज होगा, यानी कि चेंज इन y. तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, टू फाइंड इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. when the foot of ladder is 4 meter away from the wall. जब लैडर का जो फुट होगा, यानी कि जब लैडर का फुट जो होगा वो 4 मीटर अवे होगा, कहां से, वॉल से. ये आपने करना है. देखो इसका रफ सा फिगर है, ठीक है. ये आपके पास y, दिस इज x एंड दिस इज 5. ठीक है. तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है. देखो इन्होंने दिया था लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग. ठीक है. अगेंस्ट अ वॉल द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड. द बॉटम ऑफ द लैडर, ये जो बॉटम ऑफ लैडर है इज पुल्ड, यहाँ पर हम इसको पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट इज 2 मीटर पर सेकेंड. ओके. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल, यानी कि इसकी जो कितनी फास्ट जो है इसकी हाइट है, जो लैडर की हाइट है. अंडरस्टूड है. जब आप लैडर को के फुट को पुल करोगे, ठीक है, तो इसका जो ये जो टॉप है वो भी नीचे को आएगा. तो यही उन्होंने पूछा है वो कितने फास्ट नीचे को आएगा, यानी कि चेंज इन बाय रिस्पेक्ट टू टाइम, जब लैडर का फुट 4 मीटर अवे होगा, जब फ्रॉम द वॉल 4 मीटर दूर होगा. आ जाओ यहाँ पर. तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25. यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. Sorry. Now differentiate with respect to time. You have to find dy upon dt. Then dy upon dt is equal to d dt of 25 minus x square. तो differentiate कर लो तो क्या जाएगा, minus 2x upon 25 minus x square का square root and dx upon dt. And dx upon dt is 2 meter per second. ठीक है. ये आ गया dy upon dt. Now substitute the value. Then dy upon dt at x is equal to 4 meter is equal to कितना आ जाएगा, minus 2, x की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 25 माइनस 4 स्क्वायर एंड dx upon dt is 2. कितना आ गया, माइनस 8 माइनस 16 अपॉन 25 माइनस 16. ये आ रहा है. इसके 2x और डिफरेंशिएट में आगे 1/2 भी आएगा साथ में. ठीक है. तो एक 1/2 भी था नीचे, तो 1/2 आ गया विच इज इक्वल टू -8/3. तो -8/3 मीटर पर सेकंड जो होगा वो चेंज आएगा इसकी हाइट में. जैसे जैसे आप लैडर को के फुट को पुल करोगे वैसे वैसे जो लैडर की हाइट है वॉल में नीचे को आती जाएगी, यानी कि वो डिक्रीज होती जाएगी. तो यही आपसे पूछा था कि चेंज इन वाई की हाइट उसकी कितनी फास्ट जो है वो लैडर नीचे को आएगी, dy upon dt. तो चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू टाइम इज -8/3 मीटर पर सेकेंड. ओके. व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर. ये था क्वेश्चन.